जिनके लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था। ये कैसे करते थे? कैसे जीवन को बनाते थे? और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफ़ी प्रयोग करता रहता था। मेरे श अच्छा, उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहें कि एक शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी। लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊँगा और कुछ भी शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं लूँगा। देखता हूँ ठंड क्या करती है। तो मैं कभी-कभी शरीर के साथ ऐसे प्रयोग बहुत छोटी आयु में कर लेता था और वो मुझे हमेशा रहता था। ये और मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना और बाकी काफ़ी चीज़ें पढ़ना, तालाब जाना, परिवार के सब लोगों के कपड़े धोना और मुझे स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था। मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग ही हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा तो मैं ज़रा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माताजी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे वो, उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहें कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता वगैरह वगैरह। तो रामकृष्ण देवराय ने कहा, भाई मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ ये माँ काली के पास जाओ। माँ काली है, उससे मांगो तुझे जो चाहिए हो। तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापस आए। तो रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा भाई मांग लिया तूने माँ से? नहीं, बोले मैंने तो नहीं। अच्छा, बोले दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से मांगो ना। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए और वो उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ मांग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूं। साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूं उसमें, लेकिन मैं कुछ भी मांग नहीं पाता हूँ माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूँ और रामकृष्ण देव जी को कहता हूँ कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं मांगा। देवी के पास जाना और कुछ मांग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी। एक स्पार्किंग था उनके जीवन में और उसी में से देने का भाव। मैं समझता हूं कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है। शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो। शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था, फिर थोड़ा उस तरफ मैं मन कर जाता था।
मुझे याद है एक घटना। हम अब जिस मोहल्ले में हम रहते थे, उसके बाहर एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहाँ एक संत आए थे। तो वो संत कुछ न कुछ साधना वगैरह करता करते थे। मेरा भी उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो रहा था कि ये कुछ आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होगी शायद। क्योंकि विवेकानंद जी को तो पढ़ते थे, देखा तो नहीं था कुछ। तो कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलते थे। तो नवरात्रि का व्रत कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने अपने हाथ पर, हमारे यहाँ जवेरा बोलते हैं जो उगाते हैं, एक प्रकार से घास हाथ के ऊपर उगाना, ऐसे ही सोना 9-10 दिन तक, ऐसा एक व्रत होता है। तो वो महात्मा जी कर रहे थे। अब उन्हीं दिनों में मेरे मामा के परिवार में एक, हमारे यहाँ एक मौसी की शायद शादी थी। मेरा पूरी परिवार मामा के घर जा रहा था। अब मामा के घर जाना किसी भी बच्चे के लिए आनंद का विषय होता है। मैंने घर वालों से कहा, नहीं मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं ये स्वामी जी की सेवा करूंगा। इनके हाथ पर ये रखा हुआ है तो वो तो खा पी नहीं सकते, तो मैं ही करूंगा उनका। तो उस बचपन में मैं नहीं गया शादी में, मैं उनके पास रहा और स्वामी जी की सेवा कर रहा था। तो शायद मेरा कुछ उसी दिशा में कुछ मन लग जाता था। कभी लगता था कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग जो फौज में काम करते थे, छुट्टियों में आते थे तो यूनिफॉर्म पहन के चलते थे, तो मैं भी दिन भर उनके पीछे पीछे भागता था कि ये देखिए कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ करना है, बस ये भाव रहता था। तो ज्यादा समझ नहीं थी, कोई रोड मैप भी नहीं था। भूख थी कुछ मुझे इस जीवन को जानने की, पहचानने की। तो मैं चला गया, निकल पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन में मेरा संपर्क आया। वहां के संतों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। स्वामी आत्मस्थानंद जी के साथ तो मेरी बड़ी निकटता बन गई। वो 100 साल तक करीब करीब जीवित रहे और जीवन के उनके आखिरी क्षणों में मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मेरे पीएम हाउस में आकर के रहे। लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी थी कि वो आए नहीं। जब मैं सीएम था तब तो आते थे, मुझे बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तुम क्यों यहाँ अपना आए हो, तुम्हें जो करना है कुछ और काम है। तुम खुद के भलाई के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी है कि समाज की भलाई के लिए है। विवेकानंद जी ने तो जो भी कहा है वो समाज की भलाई के लिए है। तुम तो सेवा के लिए बने हो। तो मैं एक प्रकार से वहां थोड़ा निराश भी हुआ, क्योंकि उपदेश ही सुनने को मिला, मदद तो मिली नहीं। फिर मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, कई जगह पर हिमालयन लाइफ में रहा, बहुत कुछ अनुभव किया, देखा, बहुत सारी जीवन के अनुभव रहे, कई लोगों से मिलना हुआ, बड़े बड़े तपस्वी लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मन स्थिर नहीं था मेरा। आयु भी शायद ऐसी थी जिसमें जिज्ञासा बहुत थी, जानना समझने की ख्वाहिश थी। एक नया अनुभव था, वहां की मौसम की दुनिया भी अलग थी। पहाड़ों में बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहना होता था। लेकिन सबने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी मदद की। मेरे भीतर की सामर्थ्य को अ, उसमें से बल मिला। साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, लोगों की सेवा करना, सहज रूप से जो बुजुर्ग संत होते थे, तपस्वी संत, उनकी सेवा करना। एक बार वहां पर नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तो मैं काफी गांव वालों की मदद में लग गया। तो ये मेरे जो संत महात्मा जो भी जिनके पास कभी न कभी मैं रहता था, ज्यादा दिन एक जगह पे नहीं रहता था, मैं ज्यादा भटकता ही रहता था। एक प्रकार वैसा ही जीवन था। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना है कि आपने रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी आत्मस्थानंद के साथ काफी समय बिताया है। जैसा कि आपने अभी बताया, उन्होंने
आपका सेवा के जीवन की ओर मार्गदर्शन किया। तो एक और चीज होने की संभावना थी कि जहां आप संन्यास ले सकते थे, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते, तो आप या सन्यासी नरेंद्र मोदी के रूप में या फिर प्रधानमंत्री के रूप में आज हमारे सामने होते, और उन्होंने हर स्तर पर सेवा का जीवन जीने का फैसला लेने में आपकी मदद की। ऐसा है कि बाहर की दृष्टि से तो आपको लगता होगा कि इसको नेता कोई लोग कहते होंगे या प्रधानमंत्री कहते होंगे, मुख्यमंत्री कहते होंगे। लेकिन मेरा जो भीतर जीवन है, वो बस सातत्य है। जो बचपन में माँ बच्चों को कुछ उपचार करती थी, उस समय उन बच्चों को संभालने वाला मोदी, हिमालय में भटकता हुआ मोदी, या आज इस स्थान पर बैठ करके काम कर रहा मोदी, उसका सबके अंदर एक सातत्य है। हर पल औरों के लिए ही जीना है। और वो सातत्य में के कारण मुझे साधु और नेता ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएट दुनिया की नजरों में तो है, क्योंकि वो कपड़े अलग होते, जीवन अलग होता, दिन भर की भाषा अलग होती, यहाँ का काम अलग है, लेकिन मेरे भीतर का जो व्यक्तित्व है वो तो उसी डिटैचमेंट से दायित्व को संभाल रहा है।